नमस्कार दोस्तों, कैसे पैसा बनाए एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज हम कैसे पैसा बनाए एपिसोड में हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो बेसिकली प्राइस एक्शन से रिलेटेड है। और आज हम प्राइस एक्शन का आपको एक पार्ट शेयर करेंगे। प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप निफ्टी के ऑप्शन में या किसी भी स्टॉक्स के ऑप्शन में या किसी भी डेरिवेटिव्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा जो ये सीरीज़ है टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज़ है जिसमें हमने करीबन आज 9 से 10 वीडियोस दिए हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है अभी तक में तो डेफिनेटली ये भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप इस सीरीज़ को मिस मत कीजिए, इसको कंटिन्यू देखिए और रेगुलर बेसिस पे देखने के बाद आपको शायद बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस मिलता हुआ नज़र आएगा ऑन ए रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस और साथ ही साथ बहुत तरीके के वीडियो जो हम जो रेगुलर बेसिस पर आपको देते रहते हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो जी हाँ दोस्तों, हम कैसे पैसा बनाए एपिसोड में आज आपसे बात करेंगे प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन जो है ये बेसिकली एक अप ट्रेंड मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्राइस एक्शंस तो बहुत तरह के हमें मिलेंगे, करीबन 4 से 5 ऐसे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग के स्टाइल पे और ट्रेडिंग करने के दौरान में। बट आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड मार्केट या अप ट्रेंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीटली वीडियो देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ बातों का अवेयरनेस जरूर मिलेगा और आप ये कहने से मजबूर हो जाएंगे कि पैसा तो बनता है दोस्तों। जी हाँ, देखिए ये हमारा एक तकिया कलाम है जिसमें हम ये बात कंफर्म करते हैं कि पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। बस आपके पास कुछ चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। और इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए हम आज बात करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि प्राइस एक्शन क्या है, दूसरा प्राइस एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, और तीसरा हाउ टू अंडरस्टैंड कि ये प्राइस एक्शन हो रहा है, और चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हर कोई चाहता है कि कैसे ट्रेड करें हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक ब्लैंक स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दे देता हूँ जो नॉर्मली आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। बट इस चीज़ों को समझने का बहुत सिंपल बेसिस है कि प्राइस एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि प्राइस एक्शन इज द नेगोशिएशन इन द एनालिसिस ऑफ अ बेसिक मूवमेंट ऑफ द प्राइस। देखिए प्राइस एक्शन नाम से भी हमें ये समझ में आता है कि एक्शन ऑन प्राइस। मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, कोई स्टॉक चल रहा है जो करीबन 800 रुपये पे चल रहा है और इस पे कोई एक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पे कोई एक्शन होता है तो ये क्या है, ये बेसिकली एक प्राइस है और इस पे एक एक्शन है। तो एक्शन ऑन प्राइस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आप जितनी आसानी से समझ ले उतनी आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए प्राइस एक्शन सबसे खास बात क्या है, एक सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल आपके पास आता है यहाँ पे, सिग्नल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो सबसे खास बात यही है कि प्राइस एक्शन में हम एक सिग्नल को जनरेट करते हैं जहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और जहाँ हमारा एग्जिट होना चाहिए। अब थोड़ी बहुत अगर ऊंची नीची भी हो जाती है, कभी कोई कहता है कि हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया, यहाँ पे एंटर नहीं किया, तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ही होता हुआ नजर आएगा प्राइस एक्शन के दौरान में। अब दूसरी सबसे खास बात आती है दोस्तों कि प्राइस एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राइस एक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे पहली चीज जो ये लाइन हमने लिखी है ना, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिक्योरिटी प्राइस। देखिए किसी की बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, किसी के नेचर को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी स्टॉक प्राइस पे या किसी भी इंडेक्स पे जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका देखिए मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में समझा सकता हूँ। और उसको समझने के लिए देखिए वीडियो बहुत बड़ा भी हो सकता है, करीबन मेरी कोशिश होगी कि इसको जल्दी से जल्दी मैं आपको दूँ। बट वीडियो बड़ा हो जाए तो आप वीडियो को स्किप ना करें,
स्किप ना करें दोस्तों, और इसको पूरा चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैरेक्टर कैसे होता है, देखिए आप में, मेरे में, सब में एक नेचर है, और वो नेचर क्या है? वो नेचर सिंपल एक हमारा नेचर है जो हम बेसिक नेचर बोलते हैं। ये बेसिक नेचर एक ऐसा नेचर होता है जो कि आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट या सिचुएशन इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट से इम्पैक्ट नहीं करता है। मतलब कुछ पल के लिए आप, जैसे सपोज अगर आप खाने में चावल पसंद करते हैं या राइस पसंद करते हैं या रोटी पसंद करते हैं, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए जिसमें आप 2 से 4 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप राइस की जगह पे रोटी खा रहे हो, रोटी की जगह पे आप राइस खा रहे हो। बट अगर ये आपका कैरेक्टर है और ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट आफ्टर सम टाइम आप क्या करेंगे, वापस अपने बैक टू बेसिक पे पहुंच जाएंगे। एंड बैक टू बेसिक इज व्हाट? अगर आपको रोटी पसंद है तो रोटी खाएंगे, अगर आपको राइस पसंद है तो आप राइस खाएंगे। तो ये दैट इज द रीजन प्राइस एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज प्राइस एक्शन में क्या होता है, कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है। देखिए सबसे खास बात जो मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता देता हूँ, प्राइस एक्शन में कोई भी नो हिस्टोरिकल डेटा होता है। हिस्टोरिकल डेटा, अब हिस्टोरिकल डेटा नहीं अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं फायदे की चीज़ है या घाटे की चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा अगर नहीं होता है तो ये बात भी क्लियर करता है कि कोई भी एक्शन प्रोजेक्टेड नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे मालूम हो कि इस जगह से मार्केट नीचे आने वाला है, तो कोई ना कोई यहाँ बैठा होगा जो चाहेगा कि यहाँ पहुंचे ही नहीं मार्केट। ऑफ कोर्स कोई ना कोई यहाँ बैठा होगा, somebody is sitting here, अब वो कहीं ना कहीं आपको आने ही नहीं देगा, तो फिर आपकी एक्शन कैसे बनेगी? तो प्राइस एक्शन इसमें सबसे खास बात यह है कि आपके पास नो हिस्टोरिकल डेटा होता है। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है तो किसी को ये नहीं पता है कि वो यहाँ तक जाएगा, और अगर जाता भी है वो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो वहीं से रिट्रेस करेगा। तो आपके पास कोई भी चीज कैलकुलेटिव वे में नहीं होगी, मतलब कैलकुलेटिव वे में नहीं होगी तो मतलब कोई भी इस पे एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, कोई भी इस पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, और उसके बेसिस पे कोई भी अपना प्री प्लान नहीं डिसाइड कर सकता है। यस, ये प्री प्लान नहीं डिसाइड कर सकता है, तो इससे ये फायदा है हमें कि हम कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमारी एक्शन बनती है। तो चलिए, ये तो रहा हमारे लिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे पैटर्न की। देखिए अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं और अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो दोस्तों मार्केट को समझने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हमने देखे हैं, पर मैंने शायद अभी तक की हिस्ट्री में बहुत ही कम पैटर्न देखे हैं। उन पैटर्न्स में मुझे लगता है कि शायद एक ये पैटर्न मुझे मिलता है मार्केट में। इस पैटर्न को अगर आप देखें तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये पैटर्न बेसिकली आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आता होगा कि ये एक एन पैटर्न को इंडिकेट करता है, और ये एन पैटर्न का मतलब क्या है और ऐसा होता है या नहीं होता है वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए इसको बहुत सिंपल वे में कि प्राइस एक्शन के दौरान हमें क्या दिखता है मार्केट में, या प्राइस एक्शन हम कैसे जज करते हैं। तो सारा चीज़ मैं हटा के आपको सिंपल वे में आप बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि मार्केट करीबन ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है, और ऐसे ही मूवमेंट करता रहता है। और हम इसी पैटर्न की बात कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड मार्केट है। यहाँ हमें मार्केट एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो इस लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है।
तो इट्स क्लियरली ए अप ट्रेंड मार्केट। और आज की स्ट्रैटेजी भी दोस्तों हमारी अप ट्रेंड मार्केट को लेके है। अब अगर इसी पूरे एरिया को, इसी पूरे चीज़ों को जो आप इसको समझते हैं, अगर मुझे कैंडलस्टिक, बिकॉज आपको ये ऐसा दिखता नहीं है तो शायद आप इसको जज नहीं कर पाते, बट अगर इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो ये कहना बहुत आसान होगा कि मैं आपके लिए एक कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ और शायद आप उसको कैंडलस्टिक पैटर्न पे देख के शायद समझ रहे कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो वैसा ही है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे कुछ इस तरह का डिजाइन आपको दिखता होगा। और फिर ये इसी तरह मूवमेंट होता है। अगर वीडियो बड़ा रहेगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा ताकि आपको छोटे साइज पे मिलना स्टार्ट हो जाए। और एक टाइम के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता है, जो हमेशा हमने पुराने वीडियोस में भी कहा है कि डॉजी या हैमर, इस तरह के वीडियो, इस तरह के कैंडल आपको दिखेंगे। कैंडलस्टिक करके मैंने आपको दिया है वीडियो, आप उसको जाकर देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक रिवर्सल होने वाला है। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस जगह से वापस एक बेरिश कैंडल्स का फॉर्मेशन करता है। और अगर आप इसी को कंबाइन करें, अगर मैं इसको एक ब्लैक लाइन से कंबाइन करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लाइंस जो आप दिख रही है वो करीबन करीबन ऐसे एक लाइन बन रही है और उसके बाद यही लाइन आपको नीचे की ओर भी आती हुई दिखती है। बट जो प्लस पॉइंट ये होता है कि वो लाइन बेसिकली अपने इस पॉइंट को टच नहीं करती है। तो क्या अगर इस पॉइंट को ये टच कर ले तो हम ये कहेंगे कि मार्केट करीबन करीबन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर ये रेंज इसकी ये है, अगर ये रेंज है इसकी, तो हम कहेंगे कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। और वो ट्रेडिंग अगर इस तरह से होगा तो डेफिनेटली हर कोई यही बात बोलेगा कि या तो रेंज ट्रेडिंग है, या मुझ जैसा ट्रेडर अगर होगा तो ये कहेगा कि ये साइडवे मार्केट में है, मार्केट साइडवे में चला गया है, साइडवे मार्केट है। अगर साइडवे मार्केट है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अप ट्रेंड मार्केट की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अप ट्रेंड होने के लिए मार्केट को इसी तरह से मूवमेंट करते रहना होगा। अब उस केस में आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ट्रेड इन प्राइस एक्शन, ट्रेड विथ प्राइस एक्शन। तो आज हम बात करेंगे ट्रेड विथ प्राइस एक्शन कैसे करना चाहिए। तो अगर आप इस लाइंस को गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे ही मूव करता जा रहा है। तो प्राइस एक्शन को ड्रॉ करने के दौरान में आपको एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रेटजीज कैसी हो सकती है प्राइस एक्शन में, वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको वापस एक बार पीपीटी भी लेके चलेंगे और उसको सिंपल वे में समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसको देखिए, समझिए और उसके हिसाब से आपका एक्शन प्लान बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसको हम एन पैटर्न ऑफ ट्रेड कहते हैं। और एन पैटर्न ऑफ ट्रेंड इज बेसिकली नथिंग मोर देन व्हाट वी से अप ट्रेंड मार्केट। मार्केट करीबन करीबन इसी तरह से एन का फॉर्मेशन करता है, इसी तरह से एन का फॉर्मेशन करता है और इसी तरह से वो एन का फॉर्मेशन करके अपनी पूरी मूवमेंट करता रहता है। अब खास बात क्या होती है, इस तरह के केसेस में हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए और एग्जिट कहाँ होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये एक सुबह की कैंडल हो सकती है जो मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पे। मान लीजिए सपोज मार्केट अगर 17,200 के आसपास स्टार्ट होता है
और मार्केट उससे मूव करते करते एक क्लोजिंग अपने एक ऊपर लेवल को टच करता है, और वो लेवल होता है मान लीजिए 17,310 का लेवल। तो इस लेवल के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे करीबन करीबन आप डॉजी कैंडल या हैमर कैंडल, इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन आप देखेंगे। और ये कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करने लगेगा, और रिट्रेसमेंट करीबन करीबन वो इस डायरेक्शन में होने लगेगी। और रिट्रेसमेंट होने के बाद आप नीचे में भी ऐसा ही देखेंगे कि आपको यहाँ पे डॉजी या हैमर इस तरह के कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, और वापस मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो प्राइस एक्शन के एंड पैटर्न में जब भी आपको ट्रेड करना हो तो आपको देखिए, यहाँ हम नहीं ट्रेड कर सकते, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए या स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए या कोई भी चीज में ट्रेड करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 3 चीज होता है, पहला हमें एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए, कहाँ हम एंटर करें। और जैसा कि मैंने कहा है कि हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है हमारे पास, तो हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। और दूसरा आता है स्टॉप लॉस। ये स्ट्रैटेजी निफ्टी के ऑप्शन में, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, स्टॉक्स में अब सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटरवल और टाइम का फर्क है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं 2 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल यूज करूंगा अगर मुझे निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो अगर मुझे निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मैं 2 मिनट का कैंडल यूज करूंगा, और बैंक निफ्टी में करना है तो भी मैं 2 मिनट और 5 मिनट का करूंगा। स्टॉक्स के केस में डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं 15 मिनट का यूज करूंगा, ताकि मुझे 15 मिनट में स्टॉक्स में मूवमेंट मिल जाए। तो ये मेरी स्टॉक्स की मूवमेंट का कंसेप्ट हो सकता है। तो प्राइस एक्शन के दौरान में जैसे मैंने आपको कहा कि इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस लाइन पे देखें, जब निफ्टी का मूवमेंट सुबह की मॉर्निंग आवर 9:15 के आसपास जारी है, तो 9:15 से वो मूव कर रहा है, तो आपके पास एक हाई का कंफर्मेशन नहीं है। एंट्री तो है, एंट्री तो आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, बट आपके पास एग्जिट का कोई लोकेशन नहीं है। अगर है भी तो आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो एग्जिट कहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये लाइन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाते। सेम जब वापस आते हैं तो यहाँ हमारे पास एग्जिट का तो आ गया है, एग्जिट तो मिल जाता है कि हम यहाँ से ये एंट्री तो मिल जाता है कि हमारा ये एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री कर जाएंगे, और एग्जिट का हमारे पास नहीं आता है। स्टॉप लॉस भी आ जाता है। तो इस लाइन में अगर आप देखें तो आपके पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस लाइन में आपके पास क्या आता है, एंट्री और स्टॉप लॉस। एग्जिट का आपके पास नहीं आता, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि रिट्रेसमेंट जो होगी वो किस लेवल तक हो सकती है। तो रिट्रेसमेंट किस लेवल तक आ सकती है, कहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा, ये हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए हम वेट करते हैं अपने थर्ड लाइन का, और इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के दौरान में आपको 2 बातें क्लियर है कि आपको एक तो एंट्री भी मिलेगी, एंट्री भी चाहिए, एग्जिट भी चाहिए, कहाँ से एग्जिट होना है, और तीसरा आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सपोज मैं इस जगह पे, जैसे मैंने आपको कहा 17,200 की कॉल या 17,200 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट पार्ट हो सकता है, यहाँ पे करीबन मार्केट हो सकता है 17,220 के आसपास से वापस जा रहा है, अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो हमारी एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए, कोई भी डॉजी हैमर का फॉर्मेशन होने के बाद आप इस जगह पे किसी भी लोकेशन पे एक बेयरिश कैंडल का एक बुलिश कैंडल का वेट कीजिए, या आप एक डॉजी या हैमर कैंडल का वेट कीजिए। तो फॉर्मेशन होने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज मैंने एंट्री ले ली 17,230 के आसपास, मैंने एंट्री ले ली।
ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो मैं नहीं बता, निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। आप ऑप्शन के हिसाब से फिर 230 या 200 की कॉल लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमने एंट्री ले ली। अब हमारा एग्जिट क्या होगा? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है इसका टॉप। ये जो टॉप बना है, ये टॉप प्राइस एक्शन में डेफिनेटली हिट करेगा। तो अगर ये लेवल मान लीजिए 17,310 का लेवल है, तो आप 230 से लेके 310 तक के लिए निफ्टी में आराम से ट्रेड कर सकते हैं और उस केस में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अब स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए पहला रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। दूसरा, इसका जो लो है, ये जो लो बना है, ये लो का आपका होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो ये लो मान लीजिए सपोज 17,220 है, तो हमारे इस केस में 17,220 बनेगा स्टॉप लॉस, और यहाँ हमारा 230 पे एंट्री है और 310। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन का एक बहुत सिंपल पैटर्न है, और इस पैटर्न को समझने के लिए आप सिंपल एक बात को याद रखिएगा, एंड पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड है, और ये एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड आपको मार्केट में मिलता है, बट हाँ सिंपल वे में नहीं मिलता है। और शायद यही रीज़न है कि हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड देख लेते हैं और हमें समझ नहीं आता कि वो कैसे मिले। तो आपको इसको क्रिएट करने के दौरान में, जब आप इसको बनाते हैं, तो उसको बनाने के दौरान में आप क्या करें, तो मार्केट इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो आप एक पॉइंट जो भी उसका जहाँ से स्टार्ट हुआ है मार्केट आज, उससे लेके जहाँ पे उसको रिवर्सल्स मिलना स्टार्ट हुआ, उन दोनों के बीच में आप एक लाइन का ड्रॉ कीजिए, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उसको मान लीजिए कि ये मेरा हाई है और ये मेरा लो है। वापस जब मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट करे और आपको यहाँ पे दिखे कि यहाँ से वापस एक रिवर्स कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लो है, इस लो से ऊपर इसका लो है, तो ये डेफिनेटली हम कहेंगे ये लोअर हाई बना हुआ है। और जब ये लोअर हाई बना हुआ है दोस्तों, तो दैट इज वेरी क्लियर इन द मार्केट दैट कि एक हायर हाई का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। इसको हम हायर हाई मिलाएंगे ही मिलाएंगे, और यहाँ मिलेगा ही मिलेगा हमें हायर हाई। अगर हायर हाई मिल रहा है तो इसकी कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश कीजिए, L इक्वल टू हाई, और इसको समझने की कोशिश कीजिए लोअर हाई इक्वल टू हायर हाई। और यही कॉम्बिनेशन पे निफ्टी पूरे दिन ट्रेड करता हुआ आपको नजर आता जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स प्राइस एक्शन को लेके आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं, उनसे बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी डिटेल भी आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आती है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। ऐसे बहुत तरीके के चार्ट्स हम रेगुलर बेसिस पे अपने रेफरल क्लाइंट के साथ शेयर करते रहते हैं, और ये रेफरल क्लाइंट से जुड़ना हो तो एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, अपस्टॉक, स्टॉक्स कार्ड, इन चारों में से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए और आप हमारे रेफरल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती भी नजर आएगी। अब ये एंड पैटर्न को अगर आपको फिर भी समझना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंट्री के लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी एंड पैटर्न होगा, जब भी आपको एक लोअर हाई मिलना स्टार्ट हो जाए, आपकी एंट्री स्टार्ट हो सकती है। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, बट दैट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट आपको इसी हिसाब से लेके जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो सज्जन नए हमारे इस चैनल पे आए हैं, हमारे वीडियोस पे पहली बार आए हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस या लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।